हनुमंत सरीखा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा रहो। हरिओम। तालियां बजाते हुए भाव से प्रेम से सब लोग चुटकी में काम को करते, 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 हर क्षण हर जगह ये मिलते, हर क्षण हर जगह ये मिलते, ये जगाना इनकी कोई नहीं, 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 हनुमंत सरीखा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर ताली जरूर बजाएं पीछे तक। असुरों को आग के गोले, असुरों को आग के गोले, असुरों को आग के गोले, असुरों आग के गोले, साधु संतों को बड़े ही भोले हैं, साधु संतों को बड़े ही भोले हैं। दैत्यों के लिए हनुमान जी आग का अंगारा है, दुष्टों के लिए आग है हनुमान जी, और सज्जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए बहुत विनम्र, बहुत ही भोले वाले। असुरों को आग के गोले, असुरों को आग के गोले, साधु संतों को बड़े ही भोले, साधु संतों को बड़े ही भोले, इनसा अब जग में कोई नहीं, 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 बालाजी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, हनुमान 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 हनुमान, बजरंगी जैसा कोई, बजरंगी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, हनुमंत सरीखा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं, बालाजी जैसा कोई नहीं। बोले हनुमान जी महाराज हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की पूजा घर घर में हो। ये कलिकाल में साक्षात देवता है, चारों झुक के बीच में निवास करते हैं। शास्त्रों में वर्णन बताया गया है, किसी घर के ऊपर किसी की बुरी दृष्टि लग गई हो, किसी घर के ऊपर तंत्र हुआ हो, यंत्र हुआ हो, कुदृष्टि लगी हो, तो मेरे भाई बहन शास्त्रों में वर्णन मिलता है मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान। माता लोग ध्यान से सुनेगा। हनुमान जी ने एक बार पंचमुखी अवतार लिया था और पंचमुखी अवतार लेकर बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े जादू टोना विद्या जानने वाले रावण के एक भाई जिनका नाम अहि रावण है, पंचमुखी अवतार लेकर तंत्र के धनी बहुत बड़े तांत्रिक रावण के भाई जिनका नाम अहि रावण है, जो पाताल लोक के बीच में रहता है, उसको मारा था, उसको मौत के घाट पर पहुंचाया था। इसलिए शास्त्र का वचन है, किसी भी घर के ऊपर जादू टोना तंत्र लगा हो तो पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो अपने घर के दरवाजे पर टांगे लगाएं। कैसे? मंगलवार के दिन किसी अच्छे विद्वान पंडित से उस पंचमुखी हनुमान की मूर्ति की पहले प्रतिष्ठा करा मंगलवार, और फिर मंगलवार को पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाएं, थोड़ा सा सिंदूर रखें और प्रतिष्ठा करवाने के बाद उस हनुमान की मूर्ति को पान के पत्ते के ऊपर रखें और हनुमान जी की मूर्ति से मंदिर से स्पर्श का करवा के लाएं और अपने घर के प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर पान पत्थर के ऊपर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी को हाइट में, ऊंचाई में, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, मूर्ति टकराए ना, दीवार के ऊपर लगाएं। शनिवार या मंगलवार को तो उस घर पर लगी हुई बुरी दृष्टि, जादू जंत्र टोना वशीकरण मारण आदि सब जो गंदी विद्याएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। उस घर में सुख और शांति आती है, उस घर में सुमति आती है, सुंदर विचारधारा आती है और उस घर में श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज सीता की खोज के लिए चले हैं। सीता का एक अर्थ है भक्ति। हनुमान जी है राम भक्त, भगत ही जीवन में सच्ची भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तब चले जब समुद्र से, तो सबसे पहले नागों की माता जिसका नाम सुरसा है, वो सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए आई। तो उसी समय हनुमान जी ने मना किया, हे माई मैं रामदूत हूँ, मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा नहीं, मुझे आहार मिला है, मैं अपने आहार को कैसे छोड़ूं। तो जितना सुरसा का मुख था, हनुमान जी ने अपना दूना मुख कर दिया, दूना शरीर बना दिया। सुरसा ने और अपना लंबा मुख खोला, हनुमान जी और लंबे हो गए। सुरसा ने 4 योजन मुख खोला, हनुमान जी 8 हो गए। सुरसा ने 16 योजन मुख खोला, हनुमान जी 32 हो गए। सुरसा ने 64, हनुमान तुम ही राम और लक्ष्मण की तलाश कर सकते हो, मुझे लगता है अहि रावण उन दोनों को चुरा कर ले गया है पाताल लोक में, तुम पाताल लोक में जाओ। हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को जब लापता देखे तो उसी समय बस कांपने लगे और हनुमान जी दौड़े वहां से राम लक्ष्मण का पता करने के लिए और चलते चलते हुए नगर के बीच में पहुंचे, जिस नगर का नाम मानस जी के बीच में कुंभक नगर बताया है। कुंभक नगर के बीच में पहुंचे तो हनुमान जी ने तोता पक्षी का रूप धारण किया। जब तोता पक्षी बनकर कुंभक नामक नगर के बीच में पहुंचे तो एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतर की पत्नी कबूतरी बैठे। तोता बनकर हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठ गए
और कबूतर कबूतरी को बोल रहा है, लगता है अब राम और लक्ष्मण जीवित नहीं बचेंगे। कबूतरी ने कहा कैसे? सुन कबूतरी, अहिरावण पातालपुरी में रावण का भाई राम लक्ष्मण को ले गया है और वो एक देवी का पुजारी है, जिस देवी का नाम है कामाक्षा देवी। कामाक्षा चंडी का वो पुजारी है और वो हर 6 महीने के बाद चंडी माता कामाक्षा देवी को मनुष्य की बलि देता है। मैंने अपने नेत्रों से कबूतरी अहिरावण को देखा, पातालपुरी में ले गया राम लक्ष्मण को, तंत्र मंत्र करके उनको मूर्छा आ गई राम लक्ष्मण को, और जब वो मूर्छित हुए तो उनको उठाकर ले गया है। लगता है इस युद्ध में रावण की जीत हो जाएगी और राम लक्ष्मण की हार हो जाएगी। जब ऐसे शब्द कहे तो कबूतरी ने कहा हो भी सकता है, और हनुमान जी तोता बनकर पेड़ पर कबूतर और कबूतरी की इस कथा को श्रवण कर रहे थे। पक्का हो गया, पातालपुरी में ले गया है रावण अहिरावण। हनुमान जी दौड़े, वहां से चलते चलते पातालपुरी में पहुंचे। इस धरती के नीचे 7 लोक है मेरे भाई बहन, तल पितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, 7 लोक है इस धरती के नीचे। हनुमान जी पाताल लोक में जाकर पहुंचे, अहिरावण की नगरी में पहुंचे तो पाताल लोक के दरवाजे के ऊपर एक पहरेदार पहरा दे रहा है, जिस पहरेदार का नाम शास्त्रों के बीच में बताया है मकरध्वज। क्या नाम है? मकरध्वज। बहुत कथा ध्यान से सुनिएगा। पीछे हनुमान जी पातालपुरी के द्वार पर पहुंचे तो मकरध्वज नामक सेवक गदा लेकर वहां पर चौकीदारी कर रहा है। इस मकरमच्छ का आधा जो शरीर है मछली की तरह है और इसका जो मुख है वो बानर रूप का है, बंदर जैसा। हनुमान ने पहरेदार को कहा हटो, मुझे अंदर जाना है। मकरध्वज ने कहा मैं पातालपुरी में अहिरावण का सेवक हूं, मेरी इच्छा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान और मकरध्वज का युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हुआ है पातालपुरी के बीच। लगातार 2 दिन 2 रातों तक युद्ध होता रहा मकरध्वज का और हनुमान जी। अंत में उस भीषण युद्ध में हनुमान जी की जीत हुई और मकरध्वज हार गया। जब मकरध्वज हार गया तो हनुमान के सामने माथा टेका, मैं हार गया हूं, तुम महावीर हो। तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, तुम्हारे माई बाप कौन है? तो मकरध्वज ने कहा हे बानर, मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। मैं हनुमान का बेटा हूं। मकरध्वज। हनुमान जी संबित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। मकरध्वज ये तू क्या बोल रहा है? बोले हाँ मैं हनुमान का बेटा हूं, मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी कहने लगे सुन, हनुमान तो मैं हूं और मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूं, मैंने तो विवाह किया ही नहीं, मेरे तो कोई पत्नी है नहीं, और बिना विवाह से बिना पत्नी से पुत्र कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं धर्म की शपथ लेकर कहता हूं, मैं मकरध्वज हनुमंत पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा बेटा मैं समझा नहीं। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को पातालपुरी के दरवाजे पर अपने जन्म की कथा सुनाई। सुनो हनुमान जी, पिताजी, मेरी माता ने मुझे सुनाया है कि जब आप लंका को जलाने के उपरांत समुद्र के बीच में अग्नि को शांत करने के लिए गए थे, लंका जलाकर जब तुमने समुद्र के पानी में छलांग मारी थी तो तुम्हारे शरीर से एक पसीने की बूंद निकली थी। लंका के मैदान में तुमने जब लंका को जलाया तो तुम्हारे शरीर में गर्मी हो गई थी, ताप से गर्मी से पसीना निकला
और जैसे तुमने समुद्र के जल में छलांग मारी तो तुम्हारे शरीर के पसीने की 2 बूंदें जो है समुद्र के बीच में एक मछली थी, मछली को भूख लगी थी और उसी समय भूख में आकर मछली ने अपना मुख द्वार खोला हुआ था। जैसे हनुमान जी पिताजी आपने छलांग मारी, तुम्हारे शरीर की खून की पसीने की बूंदे मेरी माता के मछली के मुख में चली गई और तुम्हारे शरीर से निकले हुए पसीने की बूंद से मेरी माता जो है उस गर्भा हो गई, गर्भ स्थिति में। इस प्रकार से बाद में मेरा जन्म हुआ। तो मेरी माता मछली है और मेरे पिता बंदर है। आप तो मेरा आधा शरीर मछली की तरह है और मेरा जो मुख है वो बंदर की आकृति का है। मकर ध्वज का आधा शरीर मछली का था और मुख भाग जो है वो बंदर का चेहरा लगा हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो आज पहली बार हनुमान जी को पता लगा कि मेरा कोई बेटा भी है संसार में जिसका नाम मकर ध्वज है। तब अपने पुत्र को गले लगाया, पुत्र और पिता का मिलन हुआ। बेटा इस मुन्नी को पकड़ो, पकड़ो, कथा खराब हो जाएगी, इसे खुले मत छोड़ो मुन्नी को। या वहीं थोड़ा पीछे ही बैठे, थोड़ा पकड़ के, अब पीछे जो मर्जी, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, कथा में विघ्न हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सब भाव से राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, कल जुग के बल नाम आधारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा, कल जुग के बल नाम। ताली बजाते हुए सभी भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पावन पुत्र